गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम ये देखेंगे कि टॉर्शन बोलते किसको हैं, मतलब टॉर्शन कैसे एक्ट करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्मेटिक बार जो सिलेंड्रिकल शेप में है, प्रिज्मेटिक बार हम लोग लेंगे, है ना। और उसमें हम लोग ये देखते हैं, इस डायग्राम में बहुत कुछ बना हुआ है। मैं आप लोग के लिए एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ। अब ये जो बार बना हुआ है, अगर ये इसका एक्सिस है, अगर इस एक्सिस के अबाउट इसको मैं रोटेट करूं, है ना, तो ये राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली इसमें ऐसा ट्विस्ट लाऊं, तो इसके सपोज मैं इस फाइबर की बात करता हूं जो पहले स्ट्रेट है, तो क्या होगा, ये एंड जो है, ये एंड है, इसको मैंने फिक्स किया हुआ है एक वॉल पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है। अब इसको मैं घुमा रहा हूँ तो ये पॉइंट जो है घूम के यहाँ पर आ जाएगा, और ये पॉइंट तो यहीं पे रहेगा क्योंकि ये फिक्स है ना। तो इस सिचुएशन को मैं ये अज्यूम करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का वेरिएशन है वो लीनियर है, ठीक है। ये हमारा अजम्पशन है। तो ये जो इनिशियल पोजीशन इसका ये था लाइन का, वो आफ्टर टॉर्शन इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमको ये है इफेक्ट टॉर्शन का, है ना। अब इसके कारण जो इफेक्ट हमारे बार में होंगे, जो होगा वो हमको पढ़ना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। लेट मी रब दिस एक्स्ट्रा पोर्शन नाउ। अब इस डायग्राम को देखिए आराम से। इस डायग्राम में ये इनिशियल सिलेंडर है, और ये सिलेंडर की इनिशियल लाइन जो पहले स्ट्रेट थी, अब वो आफ्टर रोटेशन या टॉर्शन लगने के बाद टी टॉर्शन हमने लगाया है, उसके बाद उसकी पोजीशन ये वाली लाइन हो जाती है ना, जो यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे। और अगर सेंटर से मैं दो लाइन ड्रॉ करूँ इस पे, तो वो एंगल बन के आता है फाई। तो हमारा ये अजम्पशन है कि इस एंड से जहाँ पे हमने टॉर्शन लगाया है, इस एंड तक ये लीनियरली वेरी करेगा, और एट एनी डिस्टेंस x इसकी वैल्यू सपोज 5x है। क्लियर? ये हमारे कुछ अजम्पशन है। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि टॉर्शन हो क्या रहा है। तो फाई एंगल क्या है, जो इस एंड पे, इस क्रॉस सेक्शन पे, अगर मैं इनको कुछ नाम दे दूं, सपोज ये A है, ये B है, और ये पोर्शन X है एट एनी सेक्शन X, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में जो हम लोग गामा डिफाइन करेंगे, गामा, सपोज गामा मैक्स, तो गामा मैक्स क्या होगा, जो हमारा एक मिनट, इससे पहले एक बार और समझ लेते हैं। एक स्मॉल, अब मैं इस बार से, ये जो बार है, यहाँ से एक स्मॉल एलिमेंट कट करता हूँ ऑफ लेंथ dx, और उसका डायग्राम हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक dx लेंथ का पोर्शन मैंने यहाँ से कट किया सिलेंडर से, तो उसमें
अभी हमको नहीं पता ये एंगल कितना है, तो ये डी फाई हम मान लेते हैं। यहाँ पे हम सोचते हैं कि ये 0 है और ये डी फाई है, तो गामा मैक्स इस डेफिनेशन के हिसाब से गामा मैक्स क्या होगा, गामा मैक्स इज इक्वल टू बी बी डैश, ये दिख रहा है आपको, बी बी डैश, बी और बी डैश इस डिस्टेंस की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय इस लेंथ की बात होगी जो इनिशियल लेंथ है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, वेयर दिस गामा इज मेजर्ड इन रेडियंस। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी हमने ये एलिमेंट ही ले रखा है कितने का, डी एक्स का, और बी बी डैश की वैल्यू मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, ये वैल्यू है, ये कितनी होगी, अगर ये रेडियस आर है तो इसकी वैल्यू होगी, अगर मैं सपोज इसका रेडियस कैपिटल आर बोलता हूँ, है ना, तो इसकी वैल्यू होगी आर, कैपिटल आर इनटू एंगल दैट इज डी फाई। क्लियर, तो यहां से हमको क्या मिला, गामा मैक्स इज इक्वल टू आर डी फाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, नाउ डी फाई अपॉन डी एक्स is the rate of change of d phi upon dx is the rate of change of the angle of twist, angle of ट्विस्ट। ठीक है, और वो कितना होगा, मतलब एक्चुअली एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, फाई। क्लियर, सो दिस इज द डी फाई बाय डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्लियर, नाउ इसको अगर मैं पर यूनिट लेंथ के हिसाब से अगर थीटा से रिप्रेजेंट करूं, सो सपोज थीटा इज इक्वल टू डी फाई बाय डी एक्स, है ना, ये मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया डी फाई बाय डी एक्स। क्लियर, तो अब हमारा गामा मैक्स क्या बन के आएगा, गामा मैक्स इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट जो थीटा है उसके साथ शियर स्ट्रेन का रिलेशन है। ठीक है, तो दिस गामा इज नथिंग, अच्छा पहले मैंने बताना भूल गया, दिस गामा आई होप यू नो, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसका, दिस इज नथिंग बट द शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया अलोंग दी लेंथ कैसा वेरिएशन है, और अगर सपोज मेरे को ये देखना है कि विद इन अ बार, इस डायग्राम में जैसे आपको दिख रहा है विद इन अ बार, यानी कि ये बार है आपका और ये सेंटर है, इस सेंटर से अंदर से लेके पेरीफेरी तक, सेंटर से लेके पेरीफेरी तक स्ट्रेस का क्या वेरिएशन है, ये अगर हमको देखना हो तो हमको क्या करना होगा, वो गामा मैक्स नहीं होगा, वो क्या होगा, गामा। तो दैट शियर स्ट्रेन इज बेसिकली इज इक्वल टू एनी रेडियस आर, सपोज ये येलो वाला पॉइंट है, एंगल तो सेम रहेगा, सपोज आर रेडियस की हम लोग बात करें, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर पे ये क्या होगा, थीटा। क्लियर, so basically this is nothing but small r upon capital R times of gamma max,
यानी कि लीनियर वेरिएशन है। तो जब R की वैल्यू 0 होगी यानी सेंटर पे शियर स्ट्रेन कितना होगा, 0 होगा। और जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी तो शियर स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, गामा मैक्स। तो ये एक लीनियर वेरिएशन है फ्रॉम सेंटर टू आउटर सरफेस तक, शियर स्ट्रेन तक। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट शियर स्ट्रेन। आगे हम लोग ये देखते हैं कि सर्कुलर बार में ये हमने पढ़ा कि शियर स्ट्रेन क्या होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि टॉर्शन, जो ये टॉर्शन लग रहा है और इस शियर स्ट्रेन के बीच क्या रिलेशन आएगा और वो हम लोग किस इलास्टिक लॉ के थ्रू प्रिडिक्ट करेंगे। क्लियर? तो जैसा कि हमने यहाँ देखा, ये डायग्राम अभी यहाँ नहीं आना चाहिए, लेट मी इंट्रोड्यूस न्यू पेज। तो अब हम देखते हैं सर्कुलर बार की हम लोग बात कर रहे हैं एंड मटेरियल इज लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। तो एज वी नो कि जब लीनियरली इलास्टिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो ये फॉलो करेगा हुक्स लॉ इन शियर। और हुक्स लॉ इन शियर क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ गामा, जिसमें गामा क्या होगा, शियर स्ट्रेन, और टाउ क्या होगा, शियर स्ट्रेस, एंड जी इज यस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अब इस रिलेशन के बेसिस पे हम लोग टाउ मैक्स निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी जी टाइम्स ऑफ गामा मैक्स। और वी नो गामा मैक्स इज जी टाइम्स ऑफ कैपिटल R इंटू थीटा। और अगर किसी पॉइंट पे टाउ की वैल्यू चाहिए हो तो इट विल बी इक्वल टू स्मॉल r अपॉन R टाइम्स ऑफ टाउ मैक्स, or we can say it is g times of small r into theta. So this is the relation for circular bar subjected to this thing, circular bar subjected to torsion. Now अब इस डायग्राम को देखते हैं हम लोग। सपोज एक सर्कुलर बार को मैंने बीच से कट किया, ये देखने के लिए कि अंदर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा। तो ये वेरिएशन होगा जिसमें टाउ मैक्स आपको दिख रहा है यहाँ एंड पे टाउ मैक्स होगा, उसके इक्वल ही टाउ मैक्स इधर भी लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ये जैसे जैसे आप अंदर की तरफ हम लोग जाते जाएंगे, यहाँ पे टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस वेरिएशन के हिसाब से, इसके हिसाब से एक वेरिएशन होगा, लीनियर वेरिएशन टाउ का, और सेम वेरिएशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा। क्लियर? तो ये आपको प्रोवाइड करता है हॉरिजॉन्टल शियर बिकॉज ऑफ दिस टॉर्शन। अब हम लोग इसके आगे डेवलप करेंगे व्हाट